शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, यही बाबा की मदद है। भगवान कह रहे हैं कि भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले विपरीत प्रीत बुद्धि रखो, क्योंकि हम सब ने सुना है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो फिर हम पतन की ओर जाते हैं। इसलिए विनाश काले समझ में आ रहा है कि ये दुनिया कलयुग की तरफ जा रही है, चारों तरफ दुख शांति का माहौल है, लेकिन उस बीच भी हमें ईश्वर से प्रीत बुद्धि रखना, अर्थात भगवान की मुरली से प्रीत रखनी है, क्योंकि मुरली ही है जो हमें हर एक बात से हर एक चीज़ का जवाब देती है और हमें सही दिशा की ओर ले जाती है। तो बस पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, भगवान की यही मदद है, क्योंकि भगवान आए ही हमसे मदद मांगने। और कहते हैं ना, घुटन क्या होता है? घुटन किसे कहते हैं? जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है और कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, आंखों से आंसू बहे पर कोई पूछने वाला नहीं। हमारे सामने अपने तो बहुत है, पर कोई भी उनमें से एक अपना न हो, यही है घुटन। तो भगवान इस घुटन को दूर करने के लिए हमें ऐसी विधि बता रहे हैं, ऐसी बात बता रहे हैं, जिससे हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं, बस सबके लिए एक अपना बनकर तैयार रहे, है ना। जब हम किसी और के दर्द को दूर करेंगे, किसी और के घुटन को समाप्त करेंगे, तो हमारा घुटन अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही तो है भगवान की मदद। प्रश्न, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? तो इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ना पड़ता है, और सब संग तोड़ एक बाबा से जोड़ो, अर्थात बुद्धि योग तोड़ना, अर्थात वैध बातों से तोड़ना। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, चलो बातें आती हैं, बातें हो गई, लेकिन तुरंत उसमें पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। और फिर बुद्धि का योग ईश्वर से जोड़ो, मतलब ज्ञान से जोड़ो। तो फिर ज्ञान वो काम करेगा कि जो आपके लिए सही है, जिसमें आपको आगे चलना है, जिस जिस ट्रैक पे चलकर आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, वो आपको सिखाता है। तो इसीलिए एक से सच्ची प्रीत हो तभी हम रूहानी ड्रिल कर सकते हैं, और ये ड्रिल है परमात्मा से योग करने की। मतलब कैसे हम चारों तरफ से हलचल में रह के भी भगवान को याद कर ले, हाँ, एकदम अचल अडोल रहे। यही तो है वो ड्रिल जो हमें भगवान सिखाते हैं, और यही योग बल है जिसे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिल जाती है। तो 21 जन्म बाबा क्यों बोलते हैं? जबकि सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, तो 12 8 हो गया 20, तो 21 जन्म का गायन क्यों है? ये संगम पर जब भगवान आते हैं ना, और ये युग लुप्त हो जाता है, परमात्मा आते हैं संगम पर, एक जन्म, बस अंतिम जन्म हमारा है, यही है 20 उधर और एक इधर। तो शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि नींव यहीं पड़ रही है, तैयारी यहीं हो रही है, स्थापना यहीं हो रही है। सत्युग में तो सीधे डायरेक्ट शो होगा, हाँ, डायरेक्ट प्रारंभ मिलेगी। ये होता है। तो 21 जनों की रजाई चाहिए, तो रूहानी ड्रिल सीखनी है, और उसके लिए मुरली से प्रीत। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा मुरली बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, किसकी महिमा हुई? भोलेनाथ शिव बाबा की। तो शिव को ही तो भोलेनाथ कहते हैं ना, और नाथ किनके साथ लगता है? परमात्मा के साथ ही नाथ लगता है, और सभी देवी देवता के आगे श्री लगता है। हम सब ने इस पर रिसर्च किया, बाबा ने हम सबको इस बात पे क्लियर किया है। तो भोलेनाथ शिव बाबा की महिमा है। परमपिता परमात्मा को ही भोलानाथ कहते हैं, भोलो का बाबा, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा। लौकिक पिता को परम पिता नहीं कहेंगे, जो शरीर के पिता है वो तो सिर्फ पिता है, परम नहीं है। परम पिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की महिमा करती है, आत्मा अपने पिता परमात्मा की महिमा करती है। कहती है, ओ भक्तों के रखवाले, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाले। भक्तों को भगवान क्या फल देते हैं? हाँ, कौन सा फल देते हैं? तो गति और सदगति का। हमने द्वापर से कितने फल चढ़ाए भगवान को? उन सब का एवजा देने के लिए बाबा ने हर एक चीज नोट करके रखी है, सब कुछ नोट किया। हमने कितनी बार भगवान को याद किया, क्या क्या किए उनके लिए। तो उसी के फल में भगवान क्या देते हैं पता है? गति और सदगति, मुक्ति और जीवन मुक्ति।
तो गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। गति अथवा मुक्ति कहाँ मिलती है? निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। किस लिए मिला है? कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया। बर्थ नॉट अ पेनी बन गया। पेनी अर्थात कौड़ी। क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हम सही रीति से कर्म करेंगे तभी तो हमारा पुण्य जमा होगा ना। और भारत कौड़ी जैसा था, हीरे जैसा बनता, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत हीरे जैसा था लेकिन कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया। बाबा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मदन का राह समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज शुरू होता है। देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, मतलब उल्टे मार्ग पे चले गए। भारत पावन था, पतित है। यह भी समझाना चाहिए ना। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है जिसको भगत याद करते हैं। भक्त पतित है, जब बाबा आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई रहते नहीं, न कोई पुकारते हैं। सत्युग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद ही नहीं करते थे। हाँ, जब पावन थे सुख की दुनिया में तो ईश्वर को क्यों याद करे? कोई नहीं याद करते थे। भारत सुख धाम था। ऐसे नहीं, इस्लामी खंड व बौद्धिक खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। सुना? इस्लामी बौद्धी आदि कोई खंड नहीं था। ये धर्म आदि तो हमने बांटे हैं अपने मतलब के लिए। भगवान ने तो कोई धर्म नहीं बांधा है। भगवान ने तो सिर्फ देवी देवता धर्म, हमारे दैवी कुल, दैवी मैनर्स सिखाए थे हमें, पवित्रता के मैनर्स। हाँ, वहाँ वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया होगा। हाँ, विश्व का मालिक कौन बना सकता है? जिन किन में इनका कैलिबर होगा? विश्व के रचयिता को ना, तो भगवान है विश्व के रचयिता। शिव बाबा कहते हैं हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना, 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते मैं आया था, कल पहले आया था। तुमने शिव जयंती मनाई थी, शिवरात्रि मनाई थी। गीता में भी भगवान उवाच लिखा हुआ है। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं। और भगवान है ऊंचे थे ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले ये हैं। निराकार शिव भगवान को तो अपना शरीर नहीं है। हाँ, लेकिन देवताओं को तो सूक्ष्म शरीर होने का उनको देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं रचयिता हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। सभी देवी देवता कौन है? भगवान के बच्चे। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं तुम सब फादर हो। दुनिया में तो कह देते हैं, सन्यासी आदि भी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। तो ये बाबा कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, तुम्हारे अंदर कोई मैं नहीं हूँ। नहीं, परमात्मा सो परमात्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को अडॉप्शन कहा जाता है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। एडॉप्शन किसे कहा जाता है? जो वंशावली होता है। तो यहाँ है मुख वंशावली, है ना, मुख वंशावली है। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमात्मा आकर बैठकर पढ़ाते हैं जो राजयोग सीख रहे हैं। तो आत्मा से परमात्मा की बात गलत हो गई ना। इतने करोड़ आत्मा सब इमॉर्टल है, आत्मा तो क्या है? अमर है। ये सब ड्रामा है। ड्रामा के राज का किसको पता नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं कल कल संगम युगे में आता हूँ, साधारण तन में प्रवेश होकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानता था, मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। ब्रह्मा पिता के बारे में बोल रहे, यह भी अपने जन्मों को नहीं जानता था। इसका नाम मैंने रखा प्रजापिता ब्रह्मा। मुझे आना ही है पतित दुनिया में, बाबा ने कह दिया। बार बार बाबा कहते हैं ना, इनका यह अंतिम जन्म है। सत्युग का प्रिंस थे नंबर 1 कृष्ण के रूप में, और यह ब्रह्मा रूप में, यह इनका अंतिम जन्म है बूढ़े ब्राह्मण तन में। ये ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सुना? बाबा कहते हैं ब्रह्मा को आदि देव महावीर भी कहते हो, दिल वाला भी कहते हो। वास्तव में दिल वाला तो शिव बाबा है। वही सभी बच्चों का दिल लेने आया है। तो सभी दे रहे हो दिल, दिल में भगवान को रखते हो। क्या करते हो? अगर लड़ाई झगड़ा करते हो क्या? बाबा पूछ रहे। अब पता है लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए, लड़ाई तो लड़नी ही नहीं चाहिए। चलिए इस पर एक कथा सुनेंगे। एक बार एक गधा एक चीता में भयंकर बहस शुरू होगी, एकदम डिस्कशन के एकदम चरम पे पहुंच गई। पॉइंट क्या था? गधे ने कहा कि घास नीला है, चीता ने कहा घास तो हरी होती है। अब हो गई, ठन गई।
गधा अपनी बात पे जिद पे अड़ा रहा, नहीं, घास तो नीला होता है। अब चीता तो मार कर खा सकता था, लेकिन चीता को जो एक आदेशी था, मार भी नहीं सकता था, क्या करता, बस बहस पे बहस किया जा रहा था। अचानक उन्होंने सोचा कि चलो जंगल के राजा से ही पूछते हैं, वो ये निर्णय करे कि घास नीला है कि घास हरी है। वो लोग चले गए शेर के पास। शेर ने सारी बातें सुनी और अंत में बोला कि घास तो नीली होती है। चीता का तो अब क्या बोले, कि लगा कि राजा जी को भी क्या हो गया, और उसको सिपाही से पकड़वा कर उसको एक तो सजा मिला, और 1 महीने का मौन रहने की उसको आज्ञा भी दी गई। जेल में डाल दिया गया और 1 महीने का मौन रहने की आज्ञा दी गई। बाद में आकर पूछा उसने कि क्यों मुझे सजा मिली, घास तो हरी होती है ना। तो बोला कि तुम्हें सजा इस बात की मिली कि तुमने बेवजह एक गधे से बहस की और तुमको उसी की सजा मिली है। हम्म जो व्यक्ति गधे से बहस कर ले, गधे से लड़ जाए, वो सजा के लायक ही है, क्योंकि उसको अपनी बुद्धि तो है नहीं, उसकी बुद्धि भी घास चटे चलेगी, इसीलिए उसको सजा मिली। तो फिर लड़ाई तो लड़नी ही नहीं है ना। समझ लेना है कि हम कहाँ पर क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें सुखी बनाने आता हूँ। तुम गाते आए हो ना कि हे भगवान हमको फिर से सदा सुखी बनाओ, तो मैं इस ब्रह्म तन से तुम्हारे दिल ले रहा हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना हुआ है, लेकिन वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है, तुम फिर से सर्विस कर रहे हो। फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाबा कहते कल कल मैं पुराने शरीर में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है, सभी अनेक धर्म है। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, देवता धर्म तो प्रलोप हो गया इसीलिए हिंदू कह देते हैं। जबकि हिंदुस्तान के नाम पे हिंदू धर्म रख दिया और देश के नाम पे तो कोई धर्म होता नहीं है। हाँ, जब से देवताएं वाम मार्ग में चले गए तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया, तो अपने आप को क्या कह देते हैं, हिंदू कह देते हैं। इसी बात को बाबा क्लियर करते हैं, आप सनातनी हो। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भोली जो बच्चियां हैं इनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बाबा बच्चियों की झोली भर रहे हैं, हाँ, बच्चियों की, कन्याओं की। तो भोलानाथ शिव बाबा बच कह रहे हैं कि भोली भोली जो बच्चियां हैं इनकी झोली भर इनको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बड़ा भोला सौदागर हूँ, जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देता है ना, हाँ, तो वही मैं लेने आया हूँ। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें जब स्वर्ग सतयुग जाना है तो यहाँ पर की अपनी जो चीजें हैं, विनाशी चीजें, वह सब मुझे दान करो। हम्म अब भारत का प्राचीन योग बड़ा नामी ग्रामी किसने सिखलाया, श्रीमद् भगवानुवाच। तो बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी आने का पाठ है, मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है, हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो उसने उस इनकॉर्पोरियल गॉड फादर हैं, हमें पता है ना, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर हैं जो जन्म मरण से परे हैं। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वह है हद का पिता और यह है बेहद का पिता। पुकारते तो सब है परम पिता परमात्मा, समझते हैं बाबा आएंगे तो को सुखधाम में ले जाएंगे, यह बात तो है, सबको पता है कि भगवान आएंगे और हम सबको ले जाएंगे, लेकिन कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये नहीं पता सबको। इसे तो बाबा कहते सेवा करो, सबको बताओ कि बाबा है नॉलेजफुल क्रिएटर, डायरेक्टर, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, इसलिए इसको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है, शंकर जी नहीं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़ते, जैसे ही भूलेंगे शिव जी के नाम पे किसी और का नाम डाल देंगे तो बस बन गए नास्तिक, क्योंकि भगवान को जाने ही नहीं, पहचाने ही नहीं। हाँ, तो फिर कैसे बनेंगे आस्तिक, नास्तिक ही रहे ना। फिर बाबा कहते हैं, भोलानाथ बाबा तुम बच्चों को माताओं के द्वारा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसका मददगार, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो, ड्रामा में हरेक का पाठ चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं, पांडव थे गुप्त, यादव कौरव आदि प्रत्यक्ष थे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट,
योग बल की ड्रिल करते, नॉन वायलेंस बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। योग बल की ड्रिल सीखना है तो नॉन वायलेंस, अंदर में कोई भी अहिंसा की बातें नहीं, सोच भी नहीं, सोच भी पवित्र, ये होती है सच्ची आज्ञाकारी बनने की निशानी। दूसरी पर भोलानाथ बाबा से जो सच्चा सौदा करना है, पुराने किचन पट्टी दे स्वर का राज भाग ले लेना है, पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाबा से संग जोड़ना है। क्या कहा बाबा ने? भोलेनाथ बाबा से सच्चा सच्चा सौदा करो। तो सौदे में हमसे कोई मानिक पत्थर नहीं मांग रहे बाबा, अपनी सड़ी गली चीजें मांग रहे, सड़े गले संस्कार मांग रहे, दे दो। तो पुरानी दुनिया से पुराने लेंगे तो नए स्वर्ग में नया मिलेगा। तो एक प्रीत किससे जोड़नी है? भगवान से जोड़नी, वही तो सब कुछ करने वाले हैं। वरदान, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भवा। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। सेवा के हर क्षेत्र में हर एक प्रकार के साथ से मिलकर चलने का लक्ष्य हो। सेवा के क्षेत्र में सबको साथ ले चलने का, उंगली पकड़ कर चलने के लिए सेवा का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। जब स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन जाओगे। दूसरा बदले, यह देखने व सोचने वाले धोखा खा जाते। यह नहीं सोचना है कि पहले मैं बदलूं कि ये बदलो, मुझे बदलना है, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले इस बात में स्वयं को आगे करो। दूसरे बदले यह देखने सोचने वाले धोखा खा लेते हैं, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, करने में आगे रखो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना चाहते हैं वह रियल गोल्ड है। मोल्ड होने कौन चाहेंगे? जो रियल गोल्ड है। तो रियल गोल्ड बाबा ने किसको बनाया है? माताओं को बनाया है। अच्छा, माता पे एक सुंदर सी बात है, विनोदपूर्ण है कि माता कन्याएं पहले मायके में कैसी होती है? रानी होती है, रानी की तरह राज करती, जो बोलती है सब सुनते हैं, हाँ? मीठी मीठी चलती हैं, बहुत पवित्रता से चलती हैं। लेकिन ससुराल में आकर किस क्या रूप दे दिया जाता है? लक्ष्मी का रूप। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। और फिर आगे चलकर वह घर के काम काज करने वाली बाई तक बन जाती है, बनती है ना? जब बाई बन गई तो क्या कहला गई? रानी लक्ष्मी बाई। और रानी लक्ष्मीबाई ने किससे युद्ध किया था? अंग्रेजों से। तो यहाँ के अंग्रेज कौन है? विकारी, कौरव पक्ष के वे हैं अंग्रेज, उन पर धावा बोल देती है, बोल रही है ना? अच्छा, स्लोगन है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव बाबा की याद समाई हुई हो। जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे शिव बाबा की याद की, बुद्धि से शिव बाबा की याद भी समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।